हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु क्लासेस में। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो है उसके कई बेस हो सकते हैं। पहला इसमें जो बेस आता है वो आता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम। अच्छा, एक और बात, हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन को इन जनरल अपने को पता है डिनोट करते हैं एक्स से। इट मींस इट कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। दूसरा जो इसमें क्लासिफिकेशन अपने कर सकते हैं वो कार्बन के बेसिस पर भी कर सकते हैं। इसके आधार पर कर सकते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड या बंध जो है उसके बेसिस के पर भी अपने इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के आधार पे हो सकता है, और जो हेलोजन परमाणु उसकी संख्या के आधार पे हो सकता है। अब देखो कैसे कि या तो ये हो सकते हैं मोनो हेलोजन, मोनो, उसके बाद में इसमें हो सकते हैं डाई, और फिर इसमें हो सकते हैं ट्राई। क्या हो सकते हैं? मोनो, डाई और ट्राई हेलोजन। या तो इसमें मतलब मोनो हेलोजन मीन्स इसके अंदर एक ही हेलोजन एटम होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा CH3X, मतलब CH3Cl भी हो सकता है, या मैंने लिखा CH3Cl, या अपने ये लिख सकते हैं इसके अंदर ये वाला, ये हो गया। ये तो है मोनो हेलोजन। मोनो हेलोजन का मतलब है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजन एटम है, वो कोई भी हो सकता है। डाई हेलोजन में कौन सा होगा? देखो, डाई हेलोजन में वो होंगे जहां पर हेलोजन एक की जगह दो आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखो, एग्जाम्पल आ गया इसका CH2I2, या इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये बेंजीन लिखा मैंने, और इसके कोई भी दो कॉर्नर्स पे आपने क्या लगा दिया, कोई भी हेलोजन, मैंने क्लोरीन लगाया, कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है। और ट्राई की अगर अपनी बात करें तो इसमें कौन से हो सकते हैं? जिसमें तीन हेलोजन हो, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, या ये हो सकता है देखो Cl, Br और आयोडीन, इस तरह से। तो ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे भी। इसमें एक हेलोजन एटम उसमें दो हैं, इसमें कितने हैं? तीन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेस आता है, बेसिक आता है, वो देखो कौन सा है। दूसरा इसमें जो आता है वो आते हैं तीन तरह के। पहला, जहां पे sp3 कार्बन हो, कार्बन कौन सा हो? sp3। दूसरा इसमें आता है जहां कार्बन क्या हो? sp2। और तीसरा कौन सा आता है जहां कार्बन क्या हो? sp हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैंने ये लिखा, देखना, CH3, CH2, Cl। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कौन सा है? sp3 है। इसी तरह मैंने ये लिखा साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर भी संकरण कौन सा है इसका? sp3 है। और उसके अलावा आप देख सकते हो कोई भी लिख दो, चाहे जैसे ये लिखा आपने CHCl3, ये भी क्या? sp3। और इसमें ये भी लिख सकते हो CH2Cl2, ये भी एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। इसमें बस ये देखना है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा होना चाहिए? sp3 कार्बन। ठीक है। उसके बाद में है sp2 वाले में। तो sp2 वाले में देखो इस तरह से होगा, जहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा या संकरण जो होगा वो कौन सा होगा? sp2 होगा। एग्जाम्पल इसका हो गया वाइनिल क्लोराइड जो होता है CHCl। तो ये कार्बन देखो sp2 संकरण है इसका। इसी तरह बेंजीन जो होता है, अगर उसके ऊपर हेलोजन जोड़ रहे हैं अपने, तो ये भी क्या है? sp2 संकरण से संबंधित है। और तीसरा इसमें जो आता है वो आता है sp। sp मतलब
जो हेलोजन जुड़ा होगा वो sp संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके बाद में यहाँ पे आ गया C, और इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, मान लो इस तरह से हेलोजन जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, sp संकरित से। अब ये वाली जो कैटेगरी है ना, इसमें थोड़ा और अपने पढ़ते हैं। देखो कैसे, मैंने sp3 वाला जो बताया, जो C जहाँ पे sp3 है, उसमें 2-3 कैटेगरी आ जाती हैं। देखो कौन कौन सी। पहली तो इसके अंदर आता है अपने एलिल ग्रुप। कौन सा आता है, एलिल ग्रुप। एलिल ग्रुप, एलिल ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला होता है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एलिल ग्रुप होता है। अब यहाँ पर कोई हेलोजन मैंने जोड़ दिया तो ये एलिल वाला हो गया। एक इसके अंदर जो आता है वो आते हैं 3 तरह के, एक्चुअली एक नहीं 3 आ जाते हैं। कौन कौन से, वो देखो, एक तो आता है प्राइमरी, या जिसको अपने बोलते हैं 1 डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है द्वितीयक यानी सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और फिर आता है इसके अंदर तृतीयक यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। प्राइमरी का एग्जांपल मैंने लिखा, देखो CH3, इसका एग्जांपल लिखा आपने यहाँ पे CH3 CH2 Br, तो ये प्राइमरी का एग्जांपल हो गया। अगर 2 डिग्री का एग्जांपल अपने लिखते हैं, 2 डिग्री वाले का एग्जांपल क्या हो गया, देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया, मान लो आयोडीन, और ये आगे मैंने जोड़ दिया CH3, और ये H हो गया। तो अब ये कार्बन जो है वो कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन है, तो हेलोजन भी कौन सा हो गया, 2 डिग्री, यानी कि ये एल्किल हैलाइड भी कौन सा हो गया, 2 डिग्री। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आ गया 3 डिग्री। 3 डिग्री कौन सा होगा, देखो ये कार्बन है, इसके साथ एक मैंने हेलोजन जोड़ दिया, मान लो क्लोरीन जोड़ दिया, और बाकी इसके साथ 3 क्या जोड़ रखे हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं। अब मैंने CH3 लगाए हैं, CH3 की जगह कोई और भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हो सकता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पूरा का पूरा वर्गीकरण था जिसके बारे में अपने बात की। तो ये इस तरह से हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस आधार पर वर्गीकरण करना चाह रहे हो। क्या आप इस आधार पर वर्गीकरण करना चाह रहे हो भी एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, 2 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, या आप इस आधार पर करना चाह रहे हो कि वो कार्बन कौन सा है, sp2 है, sp3 है, या sp संकरित कार्बन है। अच्छा, एक और बात ध्यान देना बच्चों, वो कौन सी, कि जो sp3 संकरित कार्बन होता है, sp3 संकरित जो कार्बन है उसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है। sp2 संकरित कार्बन की बंध लंबाई उससे कम होती है, और sp संकरित कार्बन की बंध लंबाई सबसे कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले ज्यादा जल्दी क्रियाशील होंगे, ये कम क्रियाशील होंगे, और ये सबसे कम क्रियाशील होंगे। इसलिए अपने ज्यादातर जो विक्रियाएं आएंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी जहां पर CX बॉन्ड टूट रहा होगा। तो CX बंध का क्रम भी यही है कि कौन सा बंध आसानी से टूटेगा, ये वाला। एक और चीज यहाँ पर आप नोटिस करो कि कार्बन की जो विद्युत ऋणता है, देखना कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, हेलोजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आएंगे, हेलोजन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव यानी आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से ऋणावेश आवेश होगा। तो ठीक है, तो आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें अपने इसके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।